वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हम अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन के इंतहाई क्रूशियल पॉइंट पर आ चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको कि मैंने इस क्वेश्चन से एड्रेस किया था कि विच पार्ट्स मिडिल टर्म पार्ट्स बनाने जा रहे हैं, कौन से पार्ट्स। तो हमने कौन कौन बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढे इसमें कि विच टर्म मिडिल टर्म होगी, कौन सी टर्म, पार्ट्स कितने बनेंगे, 2 पार्ट्स बनेंगे। मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई करने का तरीका हमने देखा कि आप एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, फिर जो टर्म मिडिल में आ रही है वो मिडिल टर्म है। नाउ विच पार्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पार्ट्स, मैं कुछ सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि हम किसी भी पार्ट को कैसे चूज कर सकते हैं। लेकिन यकीनन हमें कुछ एक लिस्ट तो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कि जिसकी मदद से हम पार्ट्स को ढूंढेंगे जो एक लिस्ट के अंदर से। सवाल में पहला क्वेश्चन हमारा, साइन मैंने मिडिल टर्म का साइन चेंज कर दिया, डजंट मैटर। अब इसके कितने पार्ट्स बन सकते हैं -5x के। देखिए -5x के पार्ट बन सकते हैं -x, सॉरी अगर हम सेम साइन की बात करें तो सिर्फ 2 पार्ट बन सकते हैं जिनको को ऐड करने से 5x आएगा। और अगर डिफरेंट साइन की बात करें तो फिर तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, x -6x, 2x -7x, 3x -8x, 4x -9x। इन सब का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -5x। ये -5x के 2 पार्ट्स पॉसिबल हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबल। कौन सा चूज करें? तो सबसे पहली बात जो आपको आज सीख लेनी है वो क्या है कि आपने सेम साइन वाले पार्ट लेने हैं या डिफरेंट साइन वाले लेने हैं। देखिए ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये सेम साइन वाले हैं और ये जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं जो बनते ही चले जाएंगे ये हैं डिफरेंट साइन वाले पार्ट्स। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट निशानी बताने लगा हूं। याद रखें कि सेम साइन वाले अब ट्राई करने जा रहे हैं, ट्राई सबको करते रहेंगे, ट्राई पॉसिबल नहीं है। वैसे भी मैं आपको मेथड बताऊंगा उसके लिए कि कौन सा पार्ट को कैसे ट्राई करना है, पूरा लिख कर सवाल को सॉल्व करके तो नहीं ट्राई करेंगे, हम रफ में ट्राई करेंगे। लेकिन सेम साइन वाले ट्राई करें कि डिफरेंट साइन वाले ट्राई करें, इसके लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। ये चीज डिपेंड करती है थर्ड टर्म के साइन पर। थर्ड टर्म का साइन क्या है ये डिसाइड करेगी इस चीज को। थर्ड टर्म का साइन देखिए, अगर ये साइन पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, सेम साइन वाले पार्ट्स को चूज कीजिएगा। अगर ये साइन माइनस है तो आप डिफरेंट साइन वाले पार्ट्स को चूज कीजिए। ये साइन डिसाइड करेगा दैट साइन। अगर ये साइन पॉजिटिव है ये साइन, तो अगर ये साइन, मैं इसी साइन की बात कर रहा हूं, अगर ये साइन पॉजिटिव है तो गो टू सेम साइन, और अगर ये पार्ट का साइन नेगेटिव है गो टू डिफरेंट साइन पार्ट्स। सेम से मुराद यहाँ पे साइन है और डिफरेंट से मुराद भी साइन है। अगर ये साइन माइनस का हो जाए तो आपका जो आंसर आएगा, जो आपके पार्ट्स बनेंगे वो इनमें से कोई एक पार्ट बनेगा, इसमें से नहीं बनेंगे। और अगर ये पॉजिटिव है तो यही 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन इसमें आएगी। तो एनी हाउ अगर इस ट्रिक को भी इस्तेमाल करें तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आपके बहुत सारे इश्यूज। अब हमने ये प्लस का साइन है तो क्या बता रहा है, सेम साइन वाले ले लें। सेम साइन वाले सिर्फ 2 ऑप्शन है तो ये सारी की सारी ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गई ऑटोमेटिकली, तो आपके पास ऑप्शन लिमिटेड होगी।
अब आपको ये ट्राई करनी, 2 ऑप्शंस ट्राई करनी है और आपका मसला हल हो जाएगा। नाउ कैसे ट्राई करनी है? ओके, सो लेट कीप, मैं इस चीज को हटा रहा हूँ, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ सबको। ये हम डिसाइड कर चुके हैं कि ये साइन जो है हमारे पार्ट्स का फैसला करेगा। अब हम इस साइन को देखकर अपने पार्ट्स चूज करेंगे। Now look at here, ये +6 है, ये फैसला करेगा कि पार्ट्स कैसे होंगे। ये साइन प्लस है तो हमने क्या डिसाइड करना है कि सेम साइन वाले पार्ट्स बनाइए, डिफरेंट साइन वाले पार्ट्स यहाँ इस्तेमाल नहीं होंगे। ओके, नाउ सेम साइन वाले पार्ट्स कौन कौन से बन सकते हैं? एक हमने बनाया था -x -4x, दूसरा बनाया था -2x। बस यही दो पार्ट बन सकते हैं। अब आप इसको मजीद बड़ा करेंगे तो ये -3x होगा, तो ये x हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी बन चुके हैं, 3x एंड 2x हो जाएगा। इसको बड़ा करेंगे फिर तो ये 4x और x हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी मौजूद है, तरतीब बदलना नहीं है, हमें डिफरेंट चीज चाहिए। अब इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि यहाँ मिडिल टर्म पार्ट्स को ब्रेक कर सकता है? 2 ऑप्शन आपके पास है। अब मैं यहाँ आपको मेथड बताने लगा हूँ चेक करने का। क्या करना है आपको? ये मिडिल टर्म थी। अब जो 2 टर्म्स हमने यूज नहीं की है वो कौन कौन सी है? एक है +x² और एक है +6। ठीक है, x² टाइम्स +6, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आंसर आता है? 6x²। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6x²। ऐसे हम अलग लिख देते हैं यहाँ लिखने के बजाय, एक रफ में अलग से लिख लेते हैं कि ये टर्म जो एक्सट्रीम टर्म है, फर्स्ट थर्ड टर्म, x² टाइम्स 6 इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट निकालें। यहां तो बात हो रही तो दोनों के सम की, इनका सम 5x के बराबर होना चाहिए। सम तो 5x आ रहा है, प्रोडक्ट क्या आएगी? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -x और -4x, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस x टाइम्स 4x, 4x²। इन्हें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा? माइनस टाइम माइनस प्लस 2 3 6, x टाइम x, x²। देखिए, जब हमने यहां इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था तो आंसर क्या आया था? +6x²। कौन से पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर +6x² आ रहा है? -2x, -3x। इसका मतलब -5x जो ब्रेक होगा उसके दोनों पार्ट्स जो बनेंगे क्या होंगे? -2x, -3x। सबसे पहले तो हमने डिसाइड किया था कि भाई सेम साइन वाले होंगे, डिफरेंट साइन वाले होंगे, तो हमें देखा कि सेम साइन वाले चाहिए। तो सेम साइन वाले जो पार्ट्स, 2 पेयर बने थे, -x, -4x, -2x, -3x, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो -2x एंड -3x 6² दे रहा है, और यहाँ हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6x² आ रहा था। ये हिंट है, वो प्रोडक्ट जो कि इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट के बराबर आ जाए वही पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे। नाउ पार्ट्स हमने डिसाइड कर लिए, कौन से पार्ट्स हैं? ये तो गलत हो गया, ये सही है, ये वाले पार्ट्स। x² -2x -3x + 6, x कॉमन आया, x -2 -3 कॉमन आएगा, तो -3 कॉमन आ गया, -3x में से तो क्या बचेगा? x +6 को आप डिवाइड करोगे -3 पे, प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइड बाई 3 2, सेम ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x
सेम साइन वाले पार्ट्स लिए हमने और मिडिल टर्म पार्ट बाहर गया। हिंट क्या था, इस साइन को देखो और डिसाइड करो सेम साइन वाले पार्ट्स चाहिए डिफरेंट साइन वाले चाहिए। फिर उसके बाद में जो भी पार्ट्स आपने लेने हैं उनमें उनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या उनकी प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट के बराबर आ रही है। अगर आ रही है वही पार्ट्स होंगे। सो वी आर मूविंग, वी आर फोकसिंग डाउन, नैरो कर रहे हैं हम अपनी चॉइसेस को कि किस तरह से हम मिनिमम चॉइसेस के साथ काम को कर सके। यकीनन लामहदूद चॉइसेस के साथ तो नहीं कर सकते। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा और एक्सपेंड करूं, इस टाइप को। साइन देखिएगा, मैं सेम क्वेश्चन यूज कर रहा हूं लेकिन एक्चुअली सवाल चेंज हो गया, मैंने क्योंकि साइन चेंज कर दिया। देखिएगा पहला काम क्या करना चाहेंगे, दो तीन काम करने हैं आपको। इस साइन को देखिए, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। काम तो सारे ही करने, इसको चाहे एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करोगे -6 से, क्या आएगा -6x स्क्वायर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, याद रखनी है आपको। अब ये माइनस का साइन क्या कह रहा है, आपको डिफरेंट साइन वाले पार्ट लेने हैं, डिफरेंट साइन होना चाहिए। +5 के आप पार्ट्स बनाएंगे, सेम साइन वाले क्या पार्ट्स बनेंगे 1, चलिए हम टर्म लिख देते हैं x + 4x + 2x + 3x, ये तो सेम साइन वाले पार्ट है। डिफरेंट साइन वाले क्या बनेंगे -x + 6x -2x + 7x -3x + 8x। पन तो बहुत सारे सकते हैं, मैंने 3 ऑप्शन ले लिए। 6x स्क्वायर है की। अब आप ये तो हमें लेने ही नहीं है, क्यों नहीं लेने, ये साइन माइनस है, डिफरेंट साइन वाले लेने, तो लिहाजा इनको तो वैसे ही छोड़ दीजिए आप, ये तो आपकी चॉइस ही नहीं है। आपकी चॉइस इनमें से कोई होगी जो डिफरेंट साइन वाले हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर आता है, माइनस प्लस माइनस x टाइम्स 6x स्क्वायर दीजिए। आपको क्या चाहिए था, -6x स्क्वायर चाहिए था, पहले ही में आ गया। बाकियों को भी चेक कर लें क्या, प्लस माइनस माइनस 2 7 14x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 8 24x स्क्वायर। यानी इस हमें नजर आ रहा है कि जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, हमारी एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर हो जाएगा। हमें चाहिए -6 स्क्वायर, तो ये -6x स्क्वायर आ गया, कहाँ पे आया है -x + 6x पे। तो हमें अब -5x के दो पार्ट बनाने हैं और वो बन रहा है -x + 6x। पहले किसको लिखें, -x को लिखें या +6x को लिखें। तो मैं बता चुका हूं पहले भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे +6x को पहले लिख लें और -x को बाद में लिख लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट्सएवर आपकी चॉइस है, इसमें ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्स स्क्वायर मैं जिस तरतीब में लिखा हुआ है वैसे लिख रहा हूं, -x + 6x - 6। x कॉमन आएगा, इनमें ग्रुपिंग कर रहा हूं मैं, x - 1 इनमें से, +6 कॉमन आएगा, x - 1, x - 1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x + 6। ये बन गया मेरा टर्म फैक्टराइजेशन इसकी। सो हमें किन किन चीजों को देखना होता है, अगर मैं उन चीजों की एक लिस्ट बना दूं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, पार्ट्स बनाने। असल काम तो सिर्फ मिडिल टर्म के पार्ट्स बनाने हैं, उसके बाद तो ये ग्रुपिंग का सवाल है और ग्रुपिंग आपको आती है और ये बहुत आसान ग्रुपिंग है। 4 टर्म्स ही होंगी हमेशा इसके अंदर,
4 टर्म्स होंगी और तरतीब की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। पहली और तीसरी टर्म तो सेम है, बीच वाली टर्म को 2 टर्म में तोड़ेंगे और उनको जिस तरह भी चाहे लिखे आप, सवाल हल होना है। सिर्फ ये जो स्टेप है ये करना है आपको, यहां से यहां तक आना, ये है असल काम। ये कर लिया तो सवाल हल हो गया। इसके लिए क्या देखना है, क्या प्रोसेस करना है, वो मैं स्टेप्स यहाँ नोट कर रहा हूं। विच पार्ट्स, कौन से पार्ट्स लेने, उसके लिए नंबर 1 क्या करेंगे, लुक एट द साइन ऑफ द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का साइन चेक कीजिए, ये चीज पहले इसको चेक कीजिए, ये क्या है। ये अगर माइनस है तो आप क्या करोगे, डिफरेंट साइन पे जाओगे, और अगर ये प्लस है तो आप सेम साइन वाले पार्ट्स लोगे। एक बहुत बड़ा फैसला हो जाता है इस साइन से। फिर दूसरा स्टेप आपको क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म निकालिए। इस टर्म को मल्टीप्लाई करके देखिए, प्रोडक्ट आपको मालूम होना चाहिए। जब ये मालूम कर लें तो आपको तीसरा स्टेप करना है। पार्ट्स आप लिख चुके हैं, कौन से, डिपेंडिंग ऑन दिस साइन, इस साइन के ऊपर। अगर ये माइनस है तो डिफरेंट साइन वाले पार्ट्स लीजिएगा, सेम, और प्लस है तो सेम साइन वाले। उसके बाद में प्रोडक्ट निकालिए आपने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की। फिर आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे पार्ट्स। Product of parts should be same as the product of first and third term. फिर तीसरा काम आपने करना है कि आप पार्ट्स की प्रोडक्ट निकाल के देखोगे और वो वाले पार्ट्स चूज कर लेंगे जो कि आपको वही प्रोडक्ट देता है जो फर्स्ट और थर्ड टर्म की आई थी। अगर वो प्रोडक्ट आ गई, वही वाले पार्ट्स आप चूज करोगे और यहाँ लिख दोगे। उसके बाद में ये सवाल खुद ब खुद हल होता चला जाएगा। इस प्रोसेस को सामने रखते हुए अब मैं एक एग्जाम्पल और करने जा रहा हूं, फिर इसके बाद में हम किसी एक्सरसाइज के बारे में सोचेंगे। सपोज, आई डोंट नो हमने इस सवाल पहले किया या नहीं किया, चेंज कर देते हैं इसको। इस तरह का सवाल हमने भी हल किया था। पहला काम, ट्राई, समटाइम्स याद रखिए मिडिल टर्म पार्ट्स फेल हो जाता है। समटाइम मिडिल टर्म पार्ट्स काम नहीं कर सकता। अगर आप ट्रायल एंड एरर से चल रहे होंगे तो आप सारी जिंदगी ट्राई करते रहेंगे, वो सवाल हल ही नहीं होगा, आप ट्राई करते रहेंगे। सो आपको कहीं कहीं ये सोचना पड़ता है कि भाई पॉसिबल भी है कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये स्टेप्स बताएंगे कि आया ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। सो नाउ लुक एट इट केयरफुली। पहला काम, साइन, क्या बता रहा है साइन, माइनस।
आपको क्या करना है, डिफरेंट साइन के पार्ट्स लेने हैं, ठीक है जी। उसके बाद में आपने फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -12 एक्स स्क्वायर। ये की है आपकी। अब आपने डिफरेंट साइन के पार्ट्स लेने हैं, किसके लेने हैं, -7 के। डिफरेंट साइन का मतलब ये हुआ कि ये -7x है तो आपको एक प्लस और एक माइनस लेना, तो क्या होंगे, वो होंगे x -8x या 2x -9x, 3x -10x, 4x -11x। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको क्या चाहिए, -12x²। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 8x मल्टीप्लाइड बाई x 8x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स 9 इज 18x², प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स 10 माइनस 30x², प्लस माइनस माइनस 4 टाइम्स 11 4 माइनस 44x²। क्या लग रहा है, क्या आगे और ट्राई करें? पैटर्न क्या कह रहा है, 8 18 30 44। अगला क्या होगा, 5 टाइम्स 12 60 माइनस 60x²। जितना आगे जाते जाएंगे ये नंबर बड़ा होता जाएगा। क्या इसमें कहीं -12x² आ सकता है? नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते किसी तरीके से भी। देखिए कॉमन तो है नहीं, ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। ग्रुपिंग करने की तो कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल टर्म पार्ट बना ले, 3 के तो बन नहीं सकती ग्रुपिंग। मिडिल टर्म पार्ट्स कर ले, 4 कर लेंगे, ग्रुपिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसे दो पार्ट्स बन ही नहीं सकते जो कि आपको -12x² दे दे मल्टीप्लाई होके। पार्ट्स आपको डिफरेंट लेने, चूंकि माइनस साइन है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया। क्या करें? तो इसका ऐसी सूरत में आप करेंगे क्या, पहले तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये आपने सारी ट्रायल कर लिए, फिर आप जवाब देंगे, ठीक है। फैक्टर्स it cannot be factorized, या ये कर सकते हैं कि फैक्टर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सॉरी, डू नॉट एग्जिस्ट, ओके, प्लूरल है। कोई एक स्टेटमेंट या तो ये लिखेंगे, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज और फैक्टर्स डज नॉट एग्जिस्ट, किसके फैक्टर है ही नहीं। जैसे कि प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसी तरह इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक ना, थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, इसी प्रोसेस को फिर अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या है, इसके मिनिटम पार्ट्स बनते हैं या नहीं बनते। चेंज क्या कर रहा हूँ, इस साइन को चेंज कर रहा हूँ। लेट्स सी कि फिर बनते हैं फैक्टर्स या नहीं बनते। प्लस कर दिया मैंने, प्लस करने से क्या होगा, ये तो सूरत में था कि जब फैक्टर्स नहीं बनते। ना लुक एट, सारी स्टेप फॉलो करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, x² टाइम्स +12, ये आएगा +12x²। प्लस, ये साइन प्लस है, क्या कह रहा है, सेम साइन। ये वाली बात हो रही है कि आपको जो पार्ट्स लेने हैं सेम साइन वाले लेने। सेम साइन वाले पार्ट्स क्या होंगे, सेम साइन वाले पार्ट्स -7 के। तो हमें सेम साइन लेना है तो दोनों का साइन माइनस रखना है, तो दोनों ऐड होंगे। देखिए क्या होंगे, -x -6x, -2x -5x, -3x -4x,
और कुछ नहीं बन सकता। सोच लीजिए, अगर मैं इसको फिर एक बढ़ाऊंगा 4 होगा तो ये 3 बन जाएगा, तो यही वाली चीज होगा। सपोज मैं बढ़ा दूं -4x तो ये -3x हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए दोनों सेम है, सिर्फ इनकी तरतीब आगे पीछे होगी, लिहाजा इसमें 3 से ज्यादा डिफरेंट सेम साइन वाले पार्ट्स पॉसिबल ही नहीं है। सेम साइन वाले पार्ट्स ज्यादा नहीं होंगे, हमेशा थोड़े होंगे। डिफरेंट साइन वाले पार्ट्स हमेशा लामहदूद हो सकते हैं, तो वहां हमें जरा अपने उसके पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, हमें क्या चाहिए 12x², जो भी 12x² दे देगा प्लस 12x², याद रखना है प्लस 12x² देगा हम उसे कबूल कर लेंगे। इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, x टाइम्स 6x 6x² माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 5 10x²। अब लास्ट ऑप्शन ये रह गई है, अगर इससे भी ये नहीं आया तो इसका मतलब क्या होगा, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। माइनस माइनस प्लस 3 4 12x²। ओ वी गॉट दिस थिंग, ये आ गया जी, ये की पॉइंट आ गया, 12x² आ गया। इसका मतलब ये दो पार्ट्स हैं, हमें -7x को ब्रेक करना है -3x और -4x में। लेट्स डू इट नाउ। किसको पहले लिखें, रबिश क्वेश्चन। अब ये सवाल नहीं करेंगे, बता चुका हूं। जिसको भी चाहे पे इनकी इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मिडिल टर्म के पार्ट्स हैं आप किसी को जिसको चाहे पहले लिखें, जिसको चाहे बाद में लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। x और -3x क्या कॉमन आएगा, x -3 बच गया, माइनस प्लस साइन हमेशा ये आएगा, यहाँ पे 4 और 12 कॉमन क्या आएगा 4, क्या बचेगा x प्लस माइनस, माइनस कॉमन आ रहा है माइनस। अब देखिए 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, 12 का मतलब है क्या 4 3 is 12, 4 कॉमन आ गया रहेगा 3। अब देखिए ब्रैकेट सेम आ गया, सो अब आप समझ जाइए कि मिडिल टर्म पार्ट्स क्या है। आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी जाएगी, 3 टर्म्स होंगे, मिडिल टर्म लोकेट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के। मिडिल टर्म के पार्ट्स बनाने हैं तो सिर्फ सबसे पहले ये साइन देखेंगे और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे साइड बाय साइड। वो जो टर्म इनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की, वो आपकी की टर्म है जो कि आपको ढूंढनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस साइन को देखेंगे, अगर ये प्लस है तो आपको सेम साइन वाले पार्ट्स बनाने हैं, अगर ये माइनस है तो आपको डिफरेंट साइन वाले पार्ट्स बनाने हैं। फिर आप उन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, जो भी सेम साइन वाले ले रहे हैं डिफरेंट साइन वाले मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और फिर पता चलेगा क्या वो इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर आ रहे हैं फर्स्ट थर्ड टर्म की। जो भी पार्ट्स आपको सेम प्रोडक्ट दे देंगे जो फर्स्ट और थर्ड टर्म की है, वही पार्ट्स आप लेके यहाँ लिखेंगे। इसके बाद का प्रोसेस कुछ भी नहीं, मैं बता चुका हूँ मिडिल टर्म पार्ट्स का मतलब क्या है। मिडिल टर्म पार्ट्स क्या है, इस चीज को इस चीज में लेके आना, बस यहां से यहां तक जो कर लेगा सही, उसे ये सवाल आता है। सब कुछ यही है, मिडिल टर्म पार्ट्स का मतलब ही ये मिडिल टर्म पार्ट्स को, ये मिडिल टर्म है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ देना, इसके बाद में कोई नई चीज नहीं है, जस्ट द सेम थिंग। लेकिन ये जो काम है, ये इसके अंदर मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए मैंने कुछ चीजें बताई हैं, उनको ध्यान में रखना है। इस साइन को देखें, इनकी प्रोडक्ट को देखें, ये साइन बताएगा, और फिर उसके बाद में उसके पार्ट्स बनाइए जो पॉसिबल है और उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन चेक इट। आसान नहीं है, मैं बिल्कुल इसे आसान नहीं कहूंगा, माय मोस्ट फेवरेट पार्ट इन फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ता है, ये सवाल हमेशा चैलेंजिंग होते हैं और इसके साइन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अज्यूमिंग कि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, दिस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिसाइड करता है कि पार्ट्स कैसे होंगे। तो याद रखिए इसको, अपने नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम मजीद क्वेश्चंस करेंगे और मुख्तलिफ टाइप के सवाल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।